Hello everyone, this is Asmita. This is Nishant. Today we are here in our college, GLA University, Mathura, and today we are going to have an interaction section with our treasurer, sir, Mr. Neeraj Agrawal. So let's start the session. जैसा कि हम सबका मानना है कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी शख्स या शख्सियत का हाथ होता है, ऐसे ही उड़ान आसमां तक आज इस ऊंचाई पर पहुंच पाया है। इसमें कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु एक ऐसा योगदान जिसके बिना ये सब संभव नहीं था, वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उड़ान आसमां तक के योगदान में बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। वो शख्सियत हैं हमारे GLA विश्वविद्यालय के सर्वेसर्वा श्री नीरज अग्रवाल सर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सब लोगों को। विश्वास नहीं कि 1 करोड़ आइडिया रोज आते होंगे, लेकिन NGO और वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से चलाना, मैं विश्वास नहीं कि बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जितना एंथुसियाज्म, जितनी एनर्जी, जितनी लगनशीलता आप लोगों में है, और नाम ही आप इतना बहुत मन्नत और बहुत मिन्नत और बहुत मंथन करना पड़ता है, तब जाके कोई बढ़िया नाम आता है। उड़ान जैसा नाम जो वाकई एक, मैं समझता हूँ कि आप लोग बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो उड़ान एक राइट परफेक्ट नाम है। भावनाओं की उड़ान, सोच की उड़ान, इच्छाओं की उड़ान। तो मतलब आपने जो सवाल किया वो ये है कि उड़ान अपने आप में एक परफेक्ट नाम है, और जिसने भी दिया उसको मेरा साथ हुआ। सर, जो हमारा ये NGO हमारा आसमां तक, इससे जो समाज में कुछ बदलाव आए और फ्यूचर में इसके बेनिफिट हो सकते हैं, दूसरा सवाल आपकी क्या राय है? मैं अभी जो जानता हूँ, फ्रेंकली वो ये जानता हूँ कि आप लोग आसपास के विलेजेस के बच्चों को बुलाते हैं और उनके साथ बहुत सारा टाइम डिवोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैप्पी हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो PMs हैं, जो ऐसे स्टाफ हैं जिनके बच्चे शायद बाहर नहीं जा पाते या छूटे हैं, और अभी मैं देख रहा था आपका, मैं नेचुरली बोलूँ ना, अभी मैं देख रहा था आपने आगरा में कुछ नया चीज़ की थी, फिर मुझे ये जानने को मिला कि आप NGO और बड़े रूप में ले जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक व्यक्ति जब वो जो मलाला हैं, या एक व्यक्ति जो अभी हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के हैं, जब एक व्यक्ति को तो इतने सारे लोग हो कि अगर जुड़े रहे और परिपक्वता रही सोच में, मैच्योरिटी रही, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, अभी यार आप लोगों ने बहुत लंबी ग्रोथ की है। आज पूरा GLA उड़ान को जानता है, हम लोग उड़ान को जानते हैं, कि बच्चा उड़ान को जानता है, तो ये आप लोगों की मेहनत है। फ्रेंकली सही बोलूं, मुझे ऐसा लगता था कि चलेगा या नहीं चलेगा। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे एक शाम को बैठते हैं, जुनून बनता है, सोच बनती है, चेयर्स होता है, पुलाव होता है, और फिर उसके बाद नहीं चलती है चीज। लेकिन इतने लंबे टाइम तक चला पाना, और आप लोगों की आज जो मेरा इंटरव्यू आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आप लोग और लोगों से मिल रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कितनी ज्यादा इस चीज को लेकर सीरियस हो। और मैं तो कहूंगा कि जहां पर आपको GLA की, नीरज अग्रवाल की, फाइनेंस की, जैसी भी आपको मटेरियल, नॉन मटेरियल की सपोर्ट की जरूरत हो, तो मैं बहुत अच्छे से हूँ। आपके थ्रू मैं भी इसमें अपने आप को एक पार्टिसिपेशन मान सकता हूँ। सर, ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि आप लोग सजेस्ट करना चाहें जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें? बहुत अच्छा तो तुम लोग कर रहे हो पहले से, लेकिन मतलब मुझे नहीं मालूम है कि उड़ान का वृद्धाश्रम से कोई रिलेशन रहता है, नहीं रहता है, या एडॉप्टेड स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, उससे कुछ रहता है, रहता है। ये 2 चीजें जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ध्यान दूँ। जैसे फुआर करके एक कार्यक्रम होता है हिंदुस्तान अखबार का, जिसमें हम बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करते हैं, और उसमें दिव्यांग बच्चों के स्कूल्स आते हैं, उसके साथ हम इंजॉय करते हैं, कॉपी किताब बांटते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकें, क्योंकि अभी शायद आपका जो रुझान है वो बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड भी है, और मुझे इसके अलावा आइडिया नहीं, तो आप लोग और क्या कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के अलावा? सर, एक्चुअली हम लोग अभी ये आपने देखा कि हम एडॉप्टेड बच्चे होते हैं या फिर जो ऑर्फनेज बच्चे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली हम फैमिली के जो बच्चे होते हैं, पुअर चिल्ड्रन, उसको पढ़ा रहे हैं, बट आगे हम सोच रहे हैं कि हम ऑर्फनेजेस में भी जाके यही जो आपने कहा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऑर्फनेज में जाएं या वृद्धाश्रम में जाएं। देखिए, एजुकेशन इज वन थिंग, लेकिन आप वृद्धाश्रम में भी जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आप उन पेरेंट्स के लाइफ में ला सकते हो। आपने कॉलेज में कदम कदम सपोर्ट किया, आपकी बड़ी सारी की ऊंचाई पे पहुंचे, तो आपका हमें फ्यूचर में क्या सपोर्ट मिलेगा? जैसे चाहते हो वैसे सपोर्ट मिलेगा। ये तो मैं अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, तो ये आप लोग होने का काम कर रहे हो। ये एक ऐसा पवित्र आयोजन करते हो, ये यज्ञ की तरह है मेरे लिए, और अगर उस यज्ञ में मैं कुछ थोड़ी बहुत आहुति भी डाल पाया, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। आप GLA में हो या GLA में नहीं हो,
जैसे आज आप आके मुझसे मिले हो, वैसे ही आप आने वाले 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद मिल सकते हो। जो यथासंभव चांसलर साहब की आशीर्वाद से मदद कर सकता होगा जीए वो 100% करेगा। मैंने बताया आपको सामान से, आपको व्यक्ति से, आपको पैसे से और किसी चीज की जरूरत है, हर उस चीज से मदद करेगा जिस चीज की आप लोगों को जरूरत है। मतलब डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके माध्यम से कम कुछ कर पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने फुहार जो चलता है आपने उसमें बहुत और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बच्चों के प्रोग्राम, उसका हमने आपको कई बार देखा है जिक्र करते हुए, चाहे वो उड़ान हो या फिर अन्य स्कूलों में हो। तो सर उन्हीं बच्चों की तरफ से आपसे एक प्रश्न है, इससे हम प्रश्न कहने की बजाय कह सकते हैं कि छोटी सी गुजारिश है, डायरेक्टर की फरमाइश हो सकते हैं। वो फरमाइश ये है सर कि सामान्यतः बच्चे आपको जो उड़ान के बच्चे आपको सब जगह से मदद करते हैं, तो सर शब्द के अलावा ऐसा कोई नाम आपके जहन में है जिसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपको उस नाम से बुलाएं? जो भी उनको क्या लगता है उस नाम से बुलाएं, चाचा भी बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। हाँ बाकी सर में वो मिठास नहीं आती है, एक अपना की भावना है जो आपका आपसे प्रेम है, तो वो एक सर में नहीं आप मानिए कि इतना एंजॉय करते हैं हम लोग जब फुहार वाले कार्यक्रम में भी जाते हैं, आप लोग भी बुलाते हैं। मैंने तो लिख रखा है अपने जो कुछ वो है ना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें मैंने लिख रखा है, मैं लिख रखा है कि उड़ान के साथ में आपके साथ टाइम बिताऊंगा उन जगहों पर जाके जहां पर आप लोग जाते हो, है ना, मतलब इन्वेस्ट करेंगे टाइम हम लोग। तो हम तो जब उन बच्चों के साथ जाते हैं, घूमते हैं, तो खूब सारा डांस, खूब एंजॉय करते हैं। आपको कई बार देखा गया जब उड़ान के प्रोग्राम होते उड़ान, हैं, yes, ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। एक प्रेरणा स्रोत क्या होता है, आप मानिए कि जो वो रियल खुशी, जो सच्ची खुशी मिलती है ना, एक होता है कि बहुत सारी चीजें कैमरे के सामने की जाती हैं और एक होता है कैमरे में बोलने के लिए की जाती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसमें कोई झूठ सच नहीं होता है। मन किया बिंदास होकर नाचो और जब वो खुश होते हैं उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। मेरी ख्वाहिश है बेटे, मेरी ख्वाहिश है, आप मुझे जिस दिन बुलाओगे यहाँ का मैडम को रिक्वेस्ट करो, मैं बड़ा चलाऊंगा 100%। मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1000% आप मुझे बुलाओ और बिंदास होकर चलाऊंगा, चाहे मेरी कितनी भी मीटिंग्स हो। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या नहीं मालूम है, मुझे इन चीजों में स्वाद आता है। हाँ मतलब मुझे आप कहोगे नीरज कल, तो मैं कल चल दूंगा। ऐसे आपको हमें आपने हमेशा सपोर्ट किया है सर, आपके हमारे प्रोग्राम समझ आते हैं तो सर। और ऐसा अभी आपने बताया कि हमारे जो फ्यूचर है उसमें आप बच्चा समझ यूज कर सकें सर, ये हमारा पहले से मोटिव था, लेकिन सर आपके सडन सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखेंगे और सर आपने अपनी इन्वेस्ट जीवन शैली में से आपकी जो बेस टीम थी हमारे साथ साझा किया सर, उसके लिए हम पूरे उड़ान टीम को आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और आप सभी का खूब भला हो, खूब खुश रहिए आप। थैंक यू सर। आखिरी शब्द जो आप उन बच्चों के लिए कहना चाहेंगे जो हमारे सामने आए हैं? उड़ान के इतने बेहतरीन सुपरवाइजर्स बोलिए, मेंटोर्स बोलिए, गाइड्स बोलिए, आप लोगों के साथ हैं सारे बच्चे। तो आप लोग सबसे खास बात मैं ये कहूँगा कि सेफ हैंड्स में हैं और आप लोगों का फ्यूचर इन लोगों के फ्यूचर के साथ जुड़ गया है जो कि सिक्योर्ड है। सब लोग खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।